हेलो, नमस्कार दोस्तों। मैं विवेक स्वागत करता हूं आपका विवेक क्लासेस में। आज हम बात करेंगे संविधान सभा के कुछ क्वेश्चन की। इससे पहले हमने पार्ट देखा था संवैधानिक इतिहास के क्वेश्चन का। तो इसमें पहला क्वेश्चन है, 1922 में किसके द्वारा उद्धार व्यक्त किया गया कि भारतीय संविधान भारतीयों की इच्छा अनुसार होगा? ऑप्शन है महात्मा गांधी, मोतीलाल नेहरू, गोपाल कृष्ण गोखले, बाल गंगाधर तिलक। राइट आंसर है महात्मा गांधी। अगला सवाल देखते हैं। 1924 में किसके द्वारा ब्रिटिश सरकार से यह मांग की गई कि भारतीय संविधान के निर्माण के लिए संविधान सभा का गठन किया जाए? 1924 में किसके द्वारा मांग की गई थी? मोतीलाल नेहरू। मोतीलाल नेहरू ने 1924 में मांग की थी, किंतु औपचारिक रूप से संविधान सभा के विचार का प्रतिपादन सर्वप्रथम किसने किया था? एम.एन. राय ने। इन्होंने भी 1924 में किया था। जिसे लोकप्रिय बनाने एवं मूर्त रूप देने का कार्य 1939 में जवाहरलाल नेहरू ने किया। समय समय पर कांग्रेस ने भी इस मांग को उठाया। अगला सवाल देखते हैं। संविधान सभा के विचार का औपचारिक रूप से प्रतिपादन किसने किया? अभी देखा था हमने, एम.एन. राय ने 1924 में। अगला सवाल देखते हैं। संविधान सभा को किसने मूर्त रूप प्रदान किया? अभी हमने देखा जवाहरलाल नेहरू ने 1939 में। कांग्रेस ने किस वर्ष किसी प्रकार के बाह्य हस्तक्षेप के बिना भारतीय जनता द्वारा संविधान के निर्माण की मांग को लेकर प्रस्ताव पारित किया? तो कब किया था? 1936 के फैजपुर सम्मेलन में। जिनका फैजपुर में बैठक हुई थी उसमें। अगला सवाल देखते हैं। 1938 में किस व्यक्ति ने वयस्क मताधिकार के आधार पर संविधान सभा के गठन की मांग की थी? 1938 में जवाहरलाल नेहरू। 1938 में जवाहरलाल नेहरू ने वयस्क मताधिकार के आधार पर संविधान सभा के गठन की मांग की। अगला सवाल देखते हैं। वर्ष 1942 में किस योजना के तहत यह स्वीकार किया गया कि भारत में निर्वाचित संविधान सभा का गठन होगा, जो युद्धोपरांत संविधान का निर्माण करेगी? तो 1942 में कौन सा मिशन आया था? क्रिप्स मिशन। इसमें औपचारिक रूप से संविधान सभा के निर्माण की बात मान ली गई थी। संविधान सभा के गठन की मांग सर्वप्रथम 1895 में किसके द्वारा प्रस्तुत की गई? बाल गंगाधर तिलक। भारत के संविधान सभा गठित करने का आधार क्या था? संविधान सभा गठित करने का आधार था कैबिनेट मिशन प्लान 1946। इसके तहत ही संविधान सभा का गठन किया गया था। भारत की संविधान सभा किसके अनुसार गठित की गई? कैबिनेट मिशन योजना। अगला सवाल देखते हैं। 1936 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा संविधान सभा के गठन की मांग कहाँ पर हुए अधिवेशन में रखी गई? तो 1936 में जो मांग रखी गई थी वो कहाँ पर हुआ था अधिवेशन, जिसमें कांग्रेस ने पहली बार मांग रखी थी? फैजपुर अधिवेशन। अगला सवाल। कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार संविधान सभा में कुल कितने सदस्य होने थे? कई बार पूछा गया है। 389। प्रस्तावित मूल संविधान में कुल सदस्यों का विभाजन किस प्रकार होना था? ब्रिटिश प्रांतों के 292 प्रतिनिधि, देशी रियासतों के 93 और मुख्य कमिश्नरी क्षेत्र के 4 प्रतिनिधि। तीनों सही हैं। अगला सवाल। संविधान सभा के विभिन्न प्रांतों के लिए 292 सदस्यों का निर्वाचित होना था। इनमें से कांग्रेस के कितने प्रतिनिधि निर्वाचित होकर आए? 208 208। पुनर्गठन के फलस्वरूप 1947 में संविधान सभा के सदस्यों की संख्या कितनी रह गई? 299। 90 सदस्य पाकिस्तान में चले गए। संविधान सभा में देशी रियासतों के लिए कितने प्रतिनिधि थे? 70 बचे थे जो द्वारा पुनर्गठित हुई थी, और 229 जो ब्रिटिश प्रांतों के थे वो थे। अगला सवाल। पुनर्गठित संविधान सभा में विभिन्न प्रांतों के लिए प्रतिनिधि थे, तो कितने थे? अभी बता। 229। सवाल देखते हैं।
कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत संविधान निर्मात्री परिषद में प्रत्येक प्रांत की आवंटित सदस्य संख्या निर्धारित करने के लिए एक प्रतिनिधि कितनी जनसंख्या के अनुपात में था? कई बार क्वेश्चन पूछा गया। 10 लाख व्यक्ति पर एक प्रतिनिधि था। अगला सवाल, संविधान सभा के सदस्यों को निम्न में से किसने किया? किसने किया था? प्रांतों की विधानसभा, संघीय व्यवस्था, ये किसने किया था? संविधान सभा के सदस्य निम्न में से किसने प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित किया? किसने निर्वाचित किया था? प्रांतों की विधानसभा ने। अगला सवाल देखते हैं, संविधान सभा में किस प्रांत का प्रतिनिधित्व सबसे अधिक था? संयुक्त प्रांत का। संयुक्त प्रांत कब से नाम आया इसका? 1 अप्रैल 1937 से अस्तित्व में है। उससे पहले इसको उत्तर पश्चिमी व अवध का प्रांत कहा जाता था। अगला सवाल, संविधान सभा में किस देशी रियासत के प्रतिनिधि ने भाग नहीं लिया? हैदराबाद। जो शामिल नहीं हुई थी वो 3 थी, जूनागढ़, कश्मीर और हैदराबाद। लेकिन भाग किसने नहीं लिया था संविधान सभा में? हैदराबाद ने। अगला सवाल, B.R. अम्बेडकर का संविधान सभा में निर्वाचन हुआ था पश्चिम बंगाल से, लेकिन जब भारत पाकिस्तान बट गए थे उसके बाद इनका जो क्षेत्र था वो पाकिस्तान में चला गया था। ये दोबारा कहाँ से चुने गए थे? मुंबई से। फिर दोबारा कहाँ से चुने गए थे? मुंबई से। मुंबई की सीट किसने खाली की थी? कांग्रेस के M.R. जयकर ने इस्तीफा दिया था। वहाँ से फिर ये इलेक्शन लड़के दोबारा जीते थे। अगला सवाल, मुस्लिम लीग ने किस कारण संविधान सभा का बहिष्कार किया? किस लिए किया था? मुस्लिम लीग एक अलग संविधान सभा चाहता था। इसका राइट आंसर क्या है? मुस्लिम लीग मुस्लिमों के लिए एक अलग संविधान सभा चाहता था। अगला सवाल, संविधान सभा का चुनाव निम्न में से किस आधार पर हुआ? वर्गीय मताधिकार। 10 लाख पर एक सदस्य चुना गया था। संविधान सभा के सदस्य प्रतिनिधि थे जनता द्वारा अप्रत्यक्ष निर्वाचित। अगला सवाल देखते हैं, भारतीय संविधान निर्मात्री सभा प्रांतीय सभाओं द्वारा परोक्ष रूप से अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली द्वारा चुनी गई। वयस्क मताधिकार के आधार पर भारतीय नागरिकों द्वारा चुनी गई, प्रांतों की जनता द्वारा चुनी गई। तो इसका आंसर क्या होगा? विधानसभा परोक्ष रूप से अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली द्वारा चुनी गई। अगला सवाल, भारतीय संविधान को किसने बनाया? संविधान सभा ने। संविधान सभा के लिए चुनाव कब संपन्न हुआ? 1946 में। जुलाई 1946 में गठन किया गया था संविधान सभा का। भारतीय संविधान सभा की स्थापना कब हुई? पहली बैठक कब हुई थी? 9 दिसंबर 1946 को। अगला सवाल, भारतीय संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था? दिल्ली में। संसद भवन के केंद्रीय कक्ष दिल्ली में प्रारंभ हुआ था। संविधान सभा के उद्घाटन अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो सबसे पहली बैठक में कौन था अध्यक्ष? सच्चिदानंद सिन्हा, जो अस्थायी अध्यक्ष चुने गए थे। संविधान सभा का पहला सत्र हुआ था 9 दिसंबर 1946 को। इसमें देखते हैं, संविधान सभा की प्रथम बैठक की अध्यक्षता सच्चिदानंद सिन्हा ने किया। संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई। 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद एवं H.C. मुखर्जी को क्रम से संविधान सभा का अध्यक्ष और उपाध्यक्ष चुना गया। सर V.N. राव को संविधान सभा का सलाहकार नियुक्त किया गया। संविधान सभा की पहली बैठक में केवल 211 सदस्यों ने भाग लिया। अगला सवाल देखते हैं, संविधान अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? सच्चिदानंद सिन्हा, जो 9 दिसंबर 1946 की बैठक में रहे। और अगली बैठक जो हुई थी 11 दिसंबर 1946 को, उसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद निर्विरोध संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष चुने गए। अगला सवाल,
संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। 11 दिसंबर 1946 को किसे संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष चुना गया? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद।